देखिए आप जानते हैं लल्लन टॉप को, मैं मेरा वो सवाल नहीं कि किसान आंदोलन पे क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, उनके अपने प्लस माइनस हैं, पर इन जनरल मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आप अलग अलग विषयों पर विचार रखते हैं और आप सार्वजनिक जीवन में हैं और भी बड़े रोल की तलाश में भी हैं, तो हमें रखना भी चाहिए विचार, एक अपनी समझ कम ज्यादा होनी चाहिए। इस देश में हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं भारत कृषि प्रधान देश है, भारत ये भारत वो, भारत माता ग्राम निवासिनी और 10,000 चीजें हैं। लेकिन हम जब लोग रूरल सेक्टर का स्ट्रेस देखते हैं तब समझ में आता है कि लगातार चाहे हेल्थ की बात हो, और ये कहते वक्त हम मौजूदा सरकारों को, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की, बरी नहीं कर रहे, पर सिस्टमेटिकली इग्नोर किया गया जो गांधी जी की ग्राम स्वराज की कल्पना थी कि गांव को केंद्र में रख के आपका मॉडल विकसित हो, वो हमने नहीं किया, ना खेती के मामले में, ना हेल्थ के, ना एजुकेशन के मामले में, शहरों में और तमाम एडोकिज्म में फंस गए। तो आपके मन में विचार तो आता होगा जब आपने कहा कि हम किसानों से बात कर रहे हैं, कुछ किसान हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, उनकी अपनी राजनीति, सरकार अपनी राजनीति के तहत उनसे डील कर रही है, ये मान लेंगे ये नहीं मानेंगे, सबके अपने अपने अहम है। लेकिन अब देश में कृषि को लेकर किस तरह का विमर्श हो, और सिर्फ विमर्श ना हो, किस तरह के बदलाव हो। इतिहास किस लिए पढ़ना चाहिए? इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो आपको आगे जीवन चलाने के सबक देता है कि पीछे ये गलती हुई थी तो ये मत करना, और पीछे ये अच्छा हुआ तो करके देख लो। तो आप जब जब राज सत्ताएं समाज के हर क्षेत्र को नियंत्रित करने लगे, तब तक संपूर्ण समाज का पतन होता है। चाहे मगध का राजवंश देख लीजिए जिसके खिलाफ चाणक्य ने बिगुल बजाया, चाहे रोमन एम्पायर देख लीजिए जहां राज सत्ता एक बार इतनी पावरफुल हो गई कि एक आदमी की चलने लगी, फिर ऐसी भी हो गई कि वो एक आदमी हटा दिया गया और फिर वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ता चला गया महान रोमन सत्ता। तो जब राज सत्ता इतनी शक्तिशाली हो जाए, ब्रिटेन के साथ भी है जी, जो पूरी दुनिया के 2/3 नक्शे पे राज करता था, यूनियन जैक, वो आज सिकुड़ा तो इसलिए सिकुड़ा कि वो उन्होंने साहित्य पे भी, संस्कृति पर भी, किसानी पर भी, सब चीजों पर अपनी राज सत्ता काबिज कर दी। दुर्भाग्य से भारत इस समय उस दौर में जहां हर चीज राज सत्ता तय कर, और ये सब सारी पार्टियां तय कर। विश्वविद्यालय में कुलपति कौन है? अगर पत्रकारों के ट्वीट राजनीतिक पार्टियां रिट्वीट करने लगे तो समझ लीजिए पत्रकार बंधक। मेरा ट्वीट रिट्वीट करने से सारी पॉलिटिकल पार्टी डरती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज तो रिट्वीट कर दिया, कल किसी बात पे गिर जाएगा तो फिर लोग कहेंगे आप करो रिट्वीट। तो ये एक दिक्कत आ गई है किसानों के साथ। सबसे बड़ी समस्या जो किसानों को समझनी पड़ेगी, उन्हें समझनी पड़ेगी कि दिल्ली और लखनऊ में उनके लोग नहीं। वो समय था कि चौधरी साहब थे। मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं कि किसानों की मांग मानी जा रही है नहीं मानी जा रही, मैं इस बात से चिंतित हूं कि किसानों की मांग पर बात करने के लिए पार्लियामेंट में लोग नहीं। चीनी मिल के मालिक किसान थोड़ी हैं। सड़क के हाईवे के आसपास के 400 बीघे एक्वायर करके मेडिकल कॉलेज बनवाने वाले नेता किसान थोड़ी हैं। उत्तराखंड में फर्जी नामों से रिजॉर्ट खरीद लेने वाले नेता, जिनकी सबकी जन्म कुंडली आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो किसान थोड़ी हैं। किसान तो मैं भी नहीं हूं। मैं कह दूं मैं किसान हूं, मैं क्या किसान हूं? तो थोड़ी सी जमीन में मैं यहाँ ये लेके ट्रैक्टर लेके और रोटाबीटर लेके हाथ वाला वो लेके चलाने करके, और इसमें मैं पैदा कर रहा हूँ, जितना पैसा मैं इसमें लगा रहा हूँ, जो मुझे मिल रहा है। हाँ, क्योंकि अगर मैं सेलिब्रिटी होने के बाद शराब पीता तो एक दिन बैठ के 15-20 हजार की शायद आती है, 2-4 दोस्त बैठते तो 2 बोतल तो पीता ही, तो महीने का 1,00,000-1,50,000 का खर्चा होता, वो मैं पीता नहीं हूँ, तो 1,00,000-1,50,000 का यहाँ खर्चा हो जाता है। मुझे दूध मिलता है, छाछ मिलती है, मक्खन मिलता है, तो मेरे को तो सही पड़ रहा है। पर वो जो बाहर किसान है 25 बीघे का, 18 बीघे का, 16 बीघे का है जिनकी, जी भाई, वो तो मतलब कैसे जिंदा है, मैं उसकी ताकत पे उसको नमस्ते करता हूँ, परमवीर चक्र दे दूं मैं उसके जिंदा होने पे, जब तक अंदर आदमी उनके लिए बोलने वाला नहीं होगा। राजेश पायलट आखिरी लोगों में थे जो बोलते थे। चौधरी अजीत सिंह उस परंपरा को ले जा रहे थे, पर चौधरी अजीत सिंह गठबंधन की राजनीति में फंस गए। उन्होंने समझौते करने पड़े, वो दिवंगत हो गए, तो उनपे कोई राजनीतिक टिप्पणी करने का मेरा मन भी नहीं है, और मैं उनका आदर भी बहुत करता था और मुझे भी बहुत स्नेह करते थे। अब जयंत चूंकि बाहर से पढ़े हैं और अब समझ रहे हैं, शायद वो इन बातों को समझें जो मेरे इलाके में हो रही है, या कोई और लोग समझें। जब तक किसान अंदर नहीं होंगे, मुझे वो वक्त याद है ना कि जब हमारा बाबा बैठ जाता था सिसौली वाला बोट क्लब पे आके, हिल जाती थी पूरी हुकूमत जब बैठ जाता था लखनऊ में, क्योंकि बाबा को कुछ लेना देना नहीं था, कहनी थी। बाबा को प्रॉपर्टी पे कब्जे नहीं करवाने थे, बाबा को अपने खेत नहीं बढ़ाने थे, बाबा तो हुक्का लेके बैठ जाता था, और भाई मैं सच बोल रहा हूँ, तो बाबा के पीछे जनता आ जाती थी। ये जो आप संकेतों में सच बोल रहे हैं ना
नहीं देखिए सौरभ, मैं बताऊं, मैं जब क्लास पढ़ाने गया ना पहली बार, तो मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, हाँ भाई महाकवि क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने कहा जी। तो मेरे मजाक उड़ाते थे वो। तो मुझसे बोले भाई ऐसा है, क्लास कवि सम्मेलन नहीं है कि 1 घंटे कुछ भी बोल दिया। क्योंकि जो क्लास में लड़का बैठा है वो सब्जेक्ट जानता हो ना जानता हो, ये जरूर जानता है कि गुरुजी जानता है कि नहीं जानता। हम्म। और अगर उसे पता लग गया गुरुजी जानता है, तो बड़े से बड़ा क्रिमिनल लड़का भी पैर छुएगा। और उसे पता लग गया गुरुजी को ना आता कुछ भी, गुरुजी फरलो मार रहा है, तो सबसे कमजोर लड़का भी मजाक उड़ाएगा। तो क्लास में फरलो मत मारना। वो दिन था मेरा आखिरी दिन था, मैं क्लास पढ़ के जाता था पूरा तैयारी से। तो जनता जो है वो आंख पहचानती है नेता की। हम लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए थे 15 फीट ऊपर, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, और दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वो सतीश उपाध्याय जी थे, हमारे अच्छे परिचित, आप भी जानते हो। कोई वो पानी के मीटर का विवाद था कि पानी का मीटर ज्यादा चल रहा है, हवा से चल रहा है। मीडिया के आप लोगों के कैमरे हमसे 30 फुट दूर थे, और मंच पे खड़े होकर नेता ने पानी का मीटर उठाया और कहा कि भाई देखो ये पानी का मीटर है, ये शीला दीक्षित ने लगाया है और सतीश उपाध्याय जी की फैक्ट्री में बना है। अब फूक मारी, फू देखो ये आगे चल गया। पीछे खड़े आदमी को बिल्कुल दिखाई नहीं दिया, कैमरे को दिखाई नहीं दिया, पर परसेप्शन था। जनता ने माना सच ही बोल रहे। आज कसम खाते हैं बच्चों की, सबकी खाओ, जनता कहता है झूठ बोल रहा, बकवास कर रहा है, बहुत बड़ी नौटंकी। देखा है इंसानों को सबको। आपका परसेप्शन, आप सोचते हैं कि आप मीडिया मैनेज करके खरीद लेंगे, आप विज्ञापनों का बजट करके खरीद लेंगे, आप जो है एकेडमी के पुरस्कार दिला देंगे लेखक नुमा और पत्रकार नुमा लेखकों को 1-1 लाख 2-2 लाख के। इससे नहीं परसेप्शन बदलता है। वो जो लोक है ना, वेद में एक पंक्ति है, लोका शास्त्र चक्षु, लोक 1000 आंखें हैं। वो 1 मिनट में पहचान लेता है कि सौरभ द्विवेदी किधर की तरफ, निष्पक्ष है कि नहीं है। आप मानो मत मानो, वो तुरंत लिख देता है नीचे। आप तो उसके पास तो 1700 रुपए का पोपो है, ओप्पो, उससे कर देता वो टक 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 टक। और जिस दिन उसे लग जाता है नहीं नहीं भाई ये तो सभी के पीछे ठीक लगा रहता है, तो सभी के मुंह में माइक डाल के सच बोल रहा है, तो फिर कहता है हाँ भाई आपके फैन है। तो ऐसे धीमे धीमे बनता है। किसानों को अपना आदमी अंदर भेजना पड़ेगा, वो पार्टियों से भेजें चाहे अकेले भेजें। आंदोलन में तो जनता नहीं आएगी। अभी आंदोलनों की तो भ्रूण हत्या हो गई अगले 20-30। आप ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्से देखते थे। एक दफा की बात है, तब राजेश पायलट मंत्री थे और उनकी पत्नी रमा पायलट उनके बगल में बैठी हुई थी, और वो लोग अपने लॉन में बैठे बात कर रहे हैं, और सामने कुछ चरवाहे थे जो, तो वो अपना घास काटने में लगे हुए उनके लॉन की, और फिर उसको लाद के ले जा रहे साइकिल पे। तो रमा पायलट बोली कि देखो इसको सबर नहीं है, ये इतना इसका गट्ठर में से गिर गिर जा रही है फिर भी लादने में लगा हुआ है। तो राजेश पायलट हंसे और बोले कि हमें इसका लोभ दिख रहा है, लेकिन आज से 30 एक बरस पहले मैं इन्हीं लॉन में घास घास काटा करता था। उनके भाई साहब थे, वो दूध की सप्लाई करते थे, और राजेश पायलट खुद भी दूध की सप्लाई करने जाते थे। तो बोले मैं इस लोभ का हिस्सा रहा हूं, क्योंकि मुझे इस लोभ के पीछे का जो अंक गणित है कि थोड़ा पैसा बचा लूं, किसी राजेश को पढ़ने भेज दूं, तो मुझे वो पता है। तो जो आपने बात कही ना कि जब वहां वो नुमाइंदा होगा जो इससे गुजरा है, जिसके लिए ये सब शगल नहीं है कि हाँ ठीक है बात कर ली, 4 चीजें पढ़ ली, जो जिसके मिट्टी में पांव सने और जिसको पता है कि खातू का दाम बढ़ता है या डीजल का दाम बढ़ता है या बिजली कटती है तो फसल पे कैसे बीतती है, या नील गाय का झुंड आता है तब कैसे नुकसान होता है। अकेला अकेला काम है सौरभ, जिसका खून पसीना, जिसका कलेजा खुले में पड़ा रहता है। परसों परले दिन बादल आए, वो ताऊ तुके के बादल है जी। बारिश बननी शुरू हुई, थोड़ा आसमान अच्छा हुआ। मेरे पिताजी बाहर बैठे हुए थे खाट बिछा के छाए में, जहां हमारा शेड है हमारी कुटिया का। तो मेरी पत्नी ने कहा कि पापा मौसम बहुत अच्छा हो गया, पकौड़ी बना लूं, बनवा दें। तो बोले अरे बेटा क्या अच्छा हो गया, अरे राम जी कृपा कर दे भैया ना बरसे तो। उसकी समझ में नहीं आई। उसने कहा क्यों पापा इतना अच्छा, तो भैया लोगों का माल पड़ा है, गेहूं पड़ा, मर जाएगा किसान। ये एक रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड बोल रहा है, जिसके 5 बच्चे बड़े पदों पर हैं, कोई वाइस चांसलर है, कोई कुमार विश्वास है, जिसकी बहुएं बड़े पदों पर हैं, संवैधानिक पदों पर है। चूंकि उन्होंने कॉलेज में नौकरी करने के बाद 5 साल तक सैटरडे संडे घर आके अपने बाप के साथ हल चलाया। तो जब तक ये देखिए, मैं आईएएस लॉबी के खिलाफ नहीं बोल, दिल्ली आईआईटी से पढ़ा हुआ लड़का फाइनल ईयर में निकाल लेता है आईएएस।
5 साल 6 साल कहीं काम करता है किसी स्टेट में, वहां विधायक जी से नहीं पटी, मंत्री जी से नहीं पटी, ले आया दिल्ली ट्रांसफर, उसके बाद अवर सचिव होकर बैठ गया कृषि मंत्रालय में पंचम तल पे, अब बैठ के तय कर रहा है धान का मूल्य, उस मीटिंग में बैठा है, सर कैन वी डू दिस थिंग फॉर द पैडी यू नो। अब तेरे को क्या पता कि वहां पानी खड़ा करने के लिए, पानी बलाना जिसे हमारे गांव में कहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। वो जो मंचों से एक शेर पढ़ते कि कीमत तो खूब बढ़ गई दिल्ली में धान की, कीमत तो खूब बढ़ गई दिल्ली में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। तो मैं इसलिए डरता हूं सौरभ कि ये ज्यादा ना बढ़ जाए, ये गुस्सा ज्यादा ना बढ़ जाए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, चुनाव होते हैं। तो एक गुरु दिवंगत हो गए इस बीच कोरोना में, कुंवर बेचैन जी, उनकी गजल का एक शेर है कि यूं आदमी की प्यास को ज्यादा न दाबिए, यूं आदमी की प्यास को ज्यादा न दाबिए, पैरों तले की घास को ज्यादा न दाबिए, ऐसा ना हो कि खून ये दामन पे जा लगे, जख्मों के आसपास को ज्यादा न दाबिए। तो अगर ये व्यवस्थाएं सुन रही हों, इनकी लुटियंस की कोठी बनी रहे, इन कोठियों में बैठा हुआ इनका खादी का सुहाग बना रहे, अगर इन्हें खुद को बचाना है, इसीलिए मैं कहता हूं गांव बचाओ देश बचाओ में, गांव में कोविड केयर किट इसलिए मत पहुंचाओ कि भाई तुम्हारा गांव के प्रति बहुत सम्मान है, इसलिए पहुंचाओ कि अगर गांव बीमार हो गए तो तुम्हारे जो तुमने बनाए हैं ना इंटीरियर अच्छे अच्छे करा के, यहाँ पे ब्रोकली नहीं पहुंचेगी, यहाँ पे जुकूनी नहीं पहुंचेगी, वहां पर तुम्हारे दूध और ये डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगे। तो स्वार्थी हो तो स्वार्थी होकर ही बचाओ, क्योंकि जो 90 के बाद की तुमने नई मनुष्यता बनाई थी अपार्टमेंट वाली, वो तो पिछले साल जब माइग्रेंट जा रहे थे तो नंगी हो गई, वो तो कपड़े उतार के सड़क पे खड़ी हो गई, पता चल गया कि ये तो खोखला था, ये तो सिर्फ सीमेंट था, इसमें दिल था ही नहीं, इसमें मन था ही नहीं। तो अब गांव बचाने की मेरी मुहिम जो है, आखिर में मैं यही कहता हूँ आपके दर्शकों से भी, तो वो गांव की तरफ जाएं, किट्स भेजें, अपने आप भेजें, खुद कोशिश करें, हमसे जुड़ के भेजें, हम पहुंचा देंगे। किसी तरीके से प्राइमरी इन्फेक्शन जो फैल रहा है, अगर उसे आप रोक लेंगे माइल्ड पर, उसे मॉडरेट नहीं होने देंगे, तो हेल्थ केयर सिस्टम पर भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और गांव बच जाए।